डॉक्टर एमिली हापर के हाथ डैनियल मर्सर नामक फाइल को पकड़े हुए कांप रहे थे। कमरे की दीवारें जैसे उन पर झुकने लगी थीं और परछाइयां उनके चारों ओर फैलती जा रही थीं। उनकी सांसें तेज थीं, मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह सब क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? अचानक एक धीमी आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। एक फुसफुसाती हुई आवाज, अस्पष्ट लेकिन स्पष्ट रूप से वास्तविक। यह आवाज गलियारे से आ रही थी, जिसने उनका ध्यान दरवाजे की ओर खींचा। उन्होंने गहरी सांस ली, चारों ओर नजर दौड़ाई, किसी भी सुराग, किसी भी रास्ते की तलाश की। लेकिन उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, उन्हें इस आवाज के पीछे जाना था। अपनी हिम्मत जुटाते हुए एमिली दरवाजे की ओर बढ़ी और डरे हुए हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह अंधेरे गलियारे में बाहर निकली, जहां आवाज की फुसफुसाहटें और तेज हो रही थी, उन्हें अस्पताल के पुराने और बंद हिस्से की गहराई में ले जा रही थी। उनके कदमों की आवाज बंद दरवाजों और टूटे हुए खिड़कियों से गूंज रही थी और वहां हवा में सीलन की गंध थी। अचानक उन्होंने सामने एक कमरे से आती एक झिलमिलाती हुई रोशनी देखी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, आवाजें और स्पष्ट हो गई। एक आदमी की आवाज, धीमी और लगभग शांत करने वाली। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। वह इस आवाज को पहचानती थी, पर याद नहीं कर पा रही थी। यह आवाज जानी पहचानी थी, पर अनजान भी। उन्होंने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक हल्की झिलमिलाती लाइट से अंधेरा थोड़ा सा टूट रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना अस्पताल का बिस्तर था और उसके बगल में एक हार्ट मॉनिटर धीमे धीमे बीप कर रहा था। बिस्तर पर एक आदमी लेटा था, उसकी आंखें धसी हुई थी और चेहरा बुझा बुझा सा। उसकी छाती हल्के हल्के उठ रही थी। एमिली का दिल बैठ गया। उन्होंने उसे पहचान लिया। फाइल में जो फोटो थी, वही आदमी, डैनियल मर्सर। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें सुस्त लेकिन जागरूक थीं। डॉक्टर हापर, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे मुश्किल से निकल रही हो। आप आ गईं। एमिली का दिमाग तेजी से चल रहा था। तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? उन्होंने कोशिश की कि उनकी आवाज स्थिर रहे। डैनियल की आंखें गहरी हो गईं। क्योंकि आज रात आपके पास सब कुछ सही करने का मौका है, या फिर एक बार फिर से असफल होने का। देखिए, मैं ही अकेला खतरे में नहीं हूँ। कोई और भी है, कोई जो अभी जिंदा है, पर सिर्फ थोड़े समय के लिए। अचानक हार्ट मॉनिटर की तेज आवाज गूंज उठी और डैनियल का शरीर ऐंठने लगा। उसकी पीठ बिस्तर से ऊपर उठ गई। एमिली तुरंत आगे बढ़ी, उनकी चिकित्सकीय प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने पास की ट्रॉली से डिफिब्रिलेटर के पेडल्स उठाए और तेजी से चार्ज करने लगी। मेरे साथ रहो, उन्होंने जोर से कहा। जैसे ही उन्होंने पेडल्स को उसकी छाती पर रखा, झटका उसके शरीर से गुजरा, पर उसकी आंखें खुली रहीं, सीधे उनकी ओर देखती हुई, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। मॉनिटर की ध्वनि स्थिर हो गई। एक उच्च स्वर की लगातार आवाज पूरे कमरे में फैल गई। नहीं नहीं, चलो, एमिली चिल्लाई, पेडल्स को फिर से चार्ज करते हुए। उन्होंने उसे एक बार फिर झटका दिया, पर उसका शरीर ढीला पड़ गया। मॉनिटर ने एक बार, दो बार बीप की और फिर बंद हो गया। खामोशी। एमिली थककर पीछे हट गईं, सांसें तेज चल रही थीं। वह फिर से असफल हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, डैनियल का शरीर अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें चौड़ी, सीधे उनकी ओर देखती हुई। चुनाव आपका है, डॉक्टर हापर, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज अब साफ और तीखी थी। एक जीवन या दूसरा। हिंदी। लाइटें झिलमिलाईं और अचानक एमिली ने खुद को एक नए स्थान पर पाया, एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर में, साफ सुथरा और सफेद। वह एक युवा महिला के ऊपर खड़ी थी, जो बेहोश थी, उसका चेहरा पीला। हार्ट मॉनिटर धीमी लेकिन स्थिर बीप कर रहा था। कमरे में ठंड थी और एंटीसेप्टिक की गंध तीखी। कमरे में एक आवाज गूंजी, डैनियल की आवाज। उसे तुम्हारी जरूरत है, एमिली। लेकिन किसी और को भी। तुम्हें चुनना होगा, उसे बचाओ या खुद को। एमिली ने चारों ओर देखा, घबराहट में। तुम्हारा क्या मतलब है? वह चिल्लाई। कौन सा चुनाव? कमरा धुंधला हो गया और अचानक वह फिर से पुराने विंग में थी। कमरे 306 के बाहर खड़ी हुई। फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, अब और अधिक तीव्र, कई आवाजें एक साथ, सब एक ही बात कह रही थी। चुनो, डॉक्टर हापर। समझदारी से चुनो। उनका फोन फिर से बजा। उन्होंने नीचे देखा, एक और संदेश, दो जिंदगियां, एक फैसला। समय खत्म हो रहा है। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने देखा कि दीवार पर घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही थी, सेकंड तेजी से गुजर रहे थे।
कहीं न कहीं एक जीवन